नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट नीलेश कुमार चैनल पर मैं नीलेश आपका स्वागत करता हूं। आज हम नदी प्रवाह तंत्र का सेकेंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें से हम देखेंगे मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाहतन नदी अपवाहतन नर्मदा नदी। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, इसके पहले वीडियो में हमने नदियों को कवर किया था, जिसमें से हम पढ़ा था काली सिंध नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, सिंध नदी और सोन नदी। ऐसे सारी नदियों को हमने पढ़ा था। आज हम नर्मदा बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आपको नर्मदा नदी है, जिसकी टोटल लंबाई मध्य प्रदेश में 1077 है, 1077। अगर टोटल लंबाई की जाए नर्मदा नदी की तो 1312 है। और यह जाके गुजरात में भाड़ूच और जाके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है। ठीक है, तो चलें देखेंगे हम नर्मदा नदी को। इसमें देखिए नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र दिया हुआ है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। कुल अपवाह क्षेत्र है 85,930 वर्ग किलोमीटर। अगर मध्य प्रदेश भाग की बात की जाए तो 89.9% मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी के अन्य नाम भी हैं रेवा, मेकालसूता, सोमा देवी, नामदासो। यह टॉलमी के द्वारा दिया गया है और इसे शिवपुत्री, स्कंद पुराण में इसे 15 अन्य नामों से भी जाना जाता है। अब हम ये देखेंगे उद्गम स्थल कहाँ से हुआ इसका, नर्मदा नदी का। मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक के नर्मदा कुंड से हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और ये कहाँ आता है तो अनूपपुर ज़िले में आपको मिलेगा। अब कुल लंबाई की बात कर लें तो नर्मदा की टोटल लंबाई 1312 है। अगर यही मध्य प्रदेश में कुल बोला जाए, टोटल की बात करेंगे तो 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में। कितने ज़िलों से होकर बहती है तो ये 15 ज़िलों से होकर बह रहती है। समापन इसका गुजरात में भाड़ूच के समीप खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। सहायक नदियाँ इसकी कितनी हैं? 41 इसकी सहायक नदियाँ हैं। चलिए आगे चले। अब ये देखें नर्मदा नदी का प्राचीन नाम रेवा है। और यह आप देख पा रहे हैं जैसे कि पुष्पराजगढ़, मैकल पर्वत, अमरकंटक पहाड़ का उद्गम स्थल, फिर डिंडोरी होते हुए मंडला, सारे रायसेन, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, और ये हरदा, हंडिया, खंडवा, नेमावर जो पड़ता है। और ये आपको खरगोन मिलेगा, धार मिलेगा, बड़वानी मिलेगा, झाबुआ मिलेगा, अलीराजपुर मिलेगा, और ये जाके गुजरात में मिल जाती है इस तरह। तो आप ये देखा कि इसका नर्मदा बेसिन कैसा है, नर्मदा अपवाह तंत्र। ये सारे ज़िला आपको बहुत ही क्लियर पॉइंट कट दिए हुए हैं। और ये पुष्पराज, जहाँ से ये है पुष्पराजगढ़, और ये आपको अमरकंटक, ये डिंडोरी में भी मिलेगा इसका। और मंडला में ये जहाँ मिल रही है वहाँ कौन है, थावर परियोजना है, थावर नदी इसकी। ठीक है, और ये रायसेन, जबलपुर में आपको मिलेगा बरगी परियोजना, ये बरगी परियोजना आपको मिलेगा। और इसमें से आपको जो बनेगा जबलपुर में, ये धुआंधार भेड़ाघाट जबलपुर बरगी परियोजना है। अब यहाँ देखिए आप बरना बांध रायसेन में, ये आपको। और यहाँ से आपको मिलेगा नरसिंहपुर में आपको अर्जुन कुंड, भीम कुंड, सतधारा, ये मिलेंगे आपको। ठीक है, अब आगे देखिए सीहोर कोलार बांध, ये आपको। और होशंगाबाद तवा बांध मिलेगा आपको। तवा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, किसकी, नर्मदा की। ठीक है, अब हंडिया में आपको मिलेगा हंडिया हरदा, तो हंडिया परियोजना। और एक खंडवा में आपको मिलेगा मंदाता, दर्दी जलप्रपात, सुक्ता बांध, और इंदिरा सागर बांध मिलेगा खंडवा में। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, नेमावर। और ये खंडवा में ओंकारेश्वर भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये देखिए खरगोन में क्या क्या है, खरगोन में महेश्वर बांध मिलेगा, सहस्त्रधारा जिसे कहते हैं, साटक बांध, देजला देवड़ा बांध मिलेगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं, खरगोन में। धार है आगे आपको, झाबुआ आपको मिलेगा, बड़वानी, अलीराजपुर, और ये जाके महाराष्ट्र खंभात की खाड़ी, और गुजरात या भारूच। और गुजरात में आपको क्या मिलेगा, सरदार सरोवर परियोजना, और
इसे अलीराजपुर में कौन से मिलेगा? तो अलीराजपुर में आपको जोवट परियोजना, आज़ाद जिसे आप बोलते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि नर्मदा बेसिन क्या है और नर्मदा बेसिन कितने ज़िलों से होकर गुजर रही थी और कितने जलप्रपात, कितने वाटरफॉल, और ये देखें इसकी सहायक टोटल सहायक नदियाँ 41 हैं। और कुल लंबाई की बात भी कर ली हमने 1312 है, रिकॉल कीजिएगा। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर। मध्य प्रदेश व गुजरात की जीवन रेखा, सांकरी, आनंदमय नदी, नाम दासोटाल में भारत का भूगोल और शिवपुत्री, ये इसके अन्य नाम भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फैक्ट है। और इसमें से देखिए आपको जलप्रपात कपिल धारा, दुर्गा धारा और दुग्ध धारा, ये वाटरफॉल भी इसके हैं। ओके, तो इसे कितने इजी वे पे हमने सारे इसके फैक्ट देख लिए हैं। तो वीडियो पॉज करके आप भी देखें इसे। चले आगे, अब हमें देखेंगे इसके बाईं ओर की सतपुड़ा श्रेणी से तवा, शेर, शक्कर, दूधी, गंजाल, देनवा, बंजर। दाईं ओर की ओर से 19 बिंद श्रेणी से हिरन, हथनी, बरना, मान, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। नोट, किसी भी चीज़ का हो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। भारत की हृदय रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। अगर भारत की हृदय रेखा, लेकिन मध्य प्रदेश की इसे जीवन रेखा कहा जाता है। राज्य की प्रथम जीवित नदी भी इसे 2017 में दर्जा दिया गया, जिसे जीवित प्राणी की तरह इसके साथ व्यवहार किया जाए। अगर इसमें से कोई नर्मदा नदी को किसी तरह से हानि पहुंचाता तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आपको इसके प्रति केस दायर कर सकते हैं और इसे बचाने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी तवा है। ठीक है, नमामि देवी नर्मदे यात्रा 11 सितंबर 2016 से 15 मई 2017 अमरकंटक से अलीराजपुर 16 जिलों से 148 दिन तक 3350 किलोमीटर तक चली पूरी। अभी देखिए नर्मदा जल विवाद। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के मध्य जल विवाद को सुलझाने के लिए बी रामास्वामी तथा डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में की गई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हमने देखा है। अब आगे चल रहे हैं। अब इसको 6 अक्टूबर 1996 को नर्मदा जल विवाद अभिकरण, ठीक है, जिसे हम NWDTV के निर्णय 28 मिलियन एकड़ फुट जल मध्य प्रदेश में, इसका कितना है 28 मिलियन एकड़ फुट जल है नर्मदा नदी। जो मध्य प्रदेश को कितना मिलेगा हमको इस टोटल का 18.25, और गुजरात में कितना फुट मिलेगा, एकड़ फुट मिलेगा, और गुजरात में 9 एकड़ फुट मिलेगा जल। राजस्थान को 0.50 एकड़ फुट जल मिलेगा, महाराष्ट्र को 0.25 फुट जल मिलेगा। इस प्रकार से यह निर्णय लिया गया। अब इसमें से नर्मदा बचाओ आंदोलन में निर्मित किए जा रहे बांधों से लोगों को विस्थापन को रोकने के लिए वर्ष 1985 में प्रारंभ किया गया। मेघा पाटेकर का नाम आपने बहुत ही सुना है, बहुत ही फेमस लेडी हैं जो नर्मदा बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मेघा पाटेकर, अरुण पटेल, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा और अरुंधति राय। ठीक है, बहुत ही लेजेंड पर्सनों के नाम है ये। नर्मदा नदी से संबंधित पुस्तकें कौन से? अमृतलाल बेगड़, सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, नर्मदा रिवर ऑफ ब्यूटी, द नर्मदा रिवर ऑफ जॉय, ये पुस्तकें हैं। और क्या है? अनिल माधव दवे, नर्मदा समग्र, और पंकज श्रीवास्तव ने क्या लिखा? जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे। राम प्रसाद पाठक, नर्मदा परिक्रमा। ये सारी बुकें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये ऐसे आपको फैक्ट एक ही वीडियो में नहीं मिल पाएंगे, तो इसको पूरा देखिएगा ध्यान से। अब तवा नदी, ये छोटी नदी है तवा नदी, और देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड फैक्ट है, और बाकी नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो तवा नदी का उद्गम महादेव पर्वत श्रेणी की काली भीत पहाड़ियों से होशंगाबाद की कुल लंबाई 172 किलोमीटर है। समापन इसका बांद्रमान के समीप नर्मदा नदी में। सहायक नदियां हैं मालिनी, धेनवा, सुखतवा, और इसके जो वाटरफॉल बनते हैं तो डचेस, अप्सरा, वे फॉल,
जमुना, रजत जलप्रपात, रजत जलप्रपात। तो ये हमने तवा से रिलेटेड फैक्ट कंप्लीट किए। अब हम देखेंगे सक्कर नदी। सक्कर नदी का उद्गम जो है अमरवाड़ा के समीप सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से हुआ है, समापन नर्मदा नदी में। तो ये हम देखें नर्मदा बेसिन से जुड़े सारे फैक्ट कंप्लीट किए हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक जानकारी पहुंच सके, और वीडियो को शेयर कर हमें प्रमोट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।